नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो 21,391 पद आया था, इसके लिए आवेदन कर दिए हैं और तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सभी के लिए जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी को पता है कि जीके का 40 प्रश्न आपको बिहार पुलिस में पूछेगा और जीएस का 30 प्रश्न पूछेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको जीके का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि परीक्षा में कुछ प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है। पहले जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है, यानी क्वेश्चन बैंक से भी आपको प्रश्न रहेगा और आपका ये गेस किया हुआ भी प्रश्न रहेगा। ठीक है, सिलेबस के अनुसार आपको प्रश्न रहेगा दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये आपका चौथा पार्ट है। इसके पहले आपका 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया बिहार पुलिस जीके जीएस का। यदि वह नहीं देखे हैं वीडियो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। और डेली मॉक टेस्ट के लिए आपका जो वेबसाइट है educationkidunia.com, यहाँ पे आपका डेली मॉक टेस्ट और क्या सेट प्रैक्टिस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सभी छात्र सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसे याद कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। राज शब्द का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, मैकेयावली ने किया था। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसको सब फटाफट हम जल्दी से उसको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास वगैरह आप कहीं कर ही रहे होंगे बिहार पुलिस का, तो उस तरह का क्लास आपको यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि क्लास आप पूरा बेसिक लेवल से कर रहे हैं, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी कोचिंग संस्थान के माध्यम से। लेकिन जो आप वहाँ बेसिक पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम यहाँ पे रिवीजन करावेंगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट है कि एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये आपका हो गया सेट का, ठीक है, यह सभी का क्वेश्चन इसी चैनल पे रिवीजन करा देना है। तो यह वीडियो भी आपका रिवीजन वीडियो ही है, तो सभी प्रश्न को रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग और संघ लोक सेवा आयोग। तो देखिए हर एक वीडियो में हम एक प्रश्न का जवाब आप लोगों से मांगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा, नीचे इसका उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और दोस्तों इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड किए थे, ये चंद्रयान 3 से संबंधित और ये बौद्ध धर्म से संबंधित। तो जो बौद्ध धर्म वाला जो आपका वीडियो है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जिसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बता दिया गया है। ठीक है, तो आप उसे एक मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश का। किस सुल्तान को, तो इल्तुतमिश सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर प्रश्न देखिएगा। 4 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देश के बीच सीमांकन नहीं होती है। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कौन सी रेखा, 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सी रेखा जो है वो दो देश के बीच सीमांकन नहीं होती है। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार 8वें अनुसूची में जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी और संस्कृति। तो अंग्रेजी जो भाषा है दोस्तों, यह भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के निम्नलिखित में से कौन सी, तो अंग्रेजी भाषा जो है वो विनिर्दिष्ट नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। ठीक है, तो देखिए भारत की किस राज्य की क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग, तो मणिपुर, मेघालय, नागालैंड की गुजरात। तो 6 नंबर प्रश्न का होगा मेघालय राज्य। कौन रहा दोस्तों, मेघालय जो है वो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से समान रैंकिंग स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है।
पूछा गया कि कौन सा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। पूंजी अभिलाभ कर, उत्पादक शुल्क और धन कर और संपदा शुल्क। 7 नंबर प्रश्न का होगा उत्पादक शुल्क जो है वो क्या है, तो अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न में दिक्कत आपको लग रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछिएगा, जैसे आप बौद्ध धर्म वाले वीडियो में पूछे हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन, विच्छेदक नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं। तो विच्छेदक नदी के जो घुमाव में बनी झील है उस झील को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस झील को ऑक्सबो झील कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। 9 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादपलवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। झील और तालाब के सतह पर जो है वो पादपलवक के तेजी से बढ़ने वाला जो पुंज है उस पुंज को क्या कहते हैं, तो सुपोषण कहते हैं। सुपोषण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पोतभंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है, यानी आगे है। तो पोतभंजक जो है उस पोतभंजक उद्योग में भारत का तमिलनाडु, महाराष्ट्र या गुजरात या पश्चिम बंगाल, इनमें से कौन सी राज्य जो है वो आगे है। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गुजरात जो है वो ये आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। देखिए, जल मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी तब उस समय की बात है। ठीक है, उस समय किस देश के साथ जो है वो ब्रिटेन और फोकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा। तो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा जो वो अर्जेंटीना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महात्मा गांधी की पूरे विश्व में सबसे लंबी मूर्ति जो है वो पटना में है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी मैदान में स्थित है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो दोस्तों कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जो जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो शिलालेख 13 है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी शिलालेख 13। अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। तो 14 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है वो नीम का वृक्ष को राज्य वृक्ष अंगीकार किया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य वृक्ष कौन, तो आंध्र प्रदेश जो है राज्य वृक्ष नीम को पेड़ को किया है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, समोच्च रेखा समान खाली स्थान। खाली स्थान में क्या आएगा, बारिश, आर्द्रता, उच्चता और तापमान। तो दोस्तों समोच्च, यहाँ देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, समोच्च रेखा समान उच्चता, ठीक है, के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। यानी 15 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्चता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना। खाली स्थान की जगह क्या आएगा, निवेश, विनिवेश, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। यह खाली स्थान की जगह पे क्या आ जाएगा। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विनिवेश कहलाता है। ये खाली स्थान के ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। तो भारत का वह कौन सा राज्य, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु की बिहार। तो 17 नंबर का होगा छत्तीसगढ़। भारत का छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो सर्वप्रथम, ठीक है, प्रथम राज्य जो है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया है। ऑप्शन ए सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22, 16, 20 या अनुच्छेद 25।
तो 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा अनुच्छेद 16 जो है, अनुच्छेद 16 में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। ठीक है, भारतीय अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 जो है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित तो हो जाता है। तो देखिए बलुई पत्थर जो है दोस्तों वो काटजग में हो जाता है। ठीक है, यह जो आपका है ना, यह एक खनिज है, यह एक खनिज है जो कि रेत और ग्रेनाइट का मुख्य घटक है। ठीक है, बलुई पत्थर किसमें रूपांतरित हो जाता है, तो काटरज में हो जाता है। ठीक है, इसे आप डिस्कस इसके इससे संबंधित देखिए कुछ हम आपको पॉइंट जो है वेबसाइट पे एजुकेशन की दुनिया पे बताया है। ठीक है, तो आप उस वेबसाइट पे और बिहार पुलिस वाला पेज पर जाइएगा ना, तो इससे संबंधित आपको प्रश्न मिलेगा, तो एक बार उसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। व्यवसाय पर कर की जो वसूली है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो 20 नंबर प्रश्न का केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जा सकता है, केवल राज्य सरकार के द्वारा ही किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत के संविधान में 44वां, ठीक है 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों को श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाया है। तो बोलने की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, संपत्ति का अधिकार या धर्म का अधिकार। तो 21 नंबर का होगा संपत्ति का अधिकार हटाया है। ठीक है, भारत के संविधान में 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से संपत्ति का अधिकार हटाया। ऑप्शन सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं वो कृष्ण थे, कृष्ण सिंह थे। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, कृष्ण सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन के अनुसार आपका डेयरी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जो भी रिवीजन का वीडियो अपलोड करेंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है, तो बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले सभी छात्र इस चैनल से हो सके तो जुड़ के रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि परीक्षा होने से पहले आपको पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सेट प्रैक्टिस जितना प्रकार के आया है मार्केट में सभी का क्वेश्चन को रिवीजन करा दिया जाएगा। आपको पता है कि रिवीजन में ही डिवीजन है। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है दोस्तों, इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला वीडियो में मिलते हैं। किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं।